यू आर वेलकम इन AR UN 746 में अरुण साहर यानी आपका शक्तिमान अरुण वाणी के दिल्ली केंद्र में आपका स्वागत है। अरुण वाणी में आज बात करेंगे हम बीते हुए कल की, यानी बीता हुआ कल था संडे, और संडे के दिन हम बात करते हैं अरुण वाणी की। अरुण वाणी का एपिसोड है वो संडे को प्रसारित नहीं हो पाया, इसलिए आज हम उसकी बात करने वाले हैं। 23 अगस्त का दिन अमेरिका के इतिहास के सबसे अच्छे दिनों में से एक है और इस दिन अमेरिका में दास प्रथा को समाप्त किया गया था। दास प्रथा ऐसी एक भयंकर प्रथाओं में से एक है। पूरी 18वीं और 19वीं शताब्दी, पूरे 200 साल अमेरिका में दास प्रथा का बोलबाला रहा। लेकिन दास प्रथा ने लाखों पुरुषों, महिलाओं, बच्चों उनको गुलामी की जंजीरों में मरने पर ही मजबूर कर दिया। दास प्रथा बनाने के पीछे कई कारण होते थे। उनसे घरेलू काम लिए जाते थे, उनसे खेत में काम कराया जाता और उन्हें सेक्स स्लेव भी बनाया जाता था। और जो परंपरा आज भी कई देशों में फिर भी विद्यमान है, और किडनैपिंग करके दास बनाना आज भी विद्यमान है, लेकिन वो सब चोरी छिपे होता है। इसे आजकल नाम दिया जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है। और दास प्रथा की बात करते हैं तो वहाँ पर अगर कोई काम नहीं करता था तो उन्हें कोड़ों से मारा जाता था। कोड़ों से पीटकर उनके बदन को छलनी छलनी कर दिया जाता था, या फिर उन्हें घंटों घंटों तक या 2-3 दिनों तक जाल में रखा जाता था। मूवमेंट की इजाज़त नहीं दी जाती थी। ऐसे हालात में हम सोच सकते हैं कि दास प्रथा कितनी खतरनाक होती है। दास प्रथा के और रूप आज भी प्रचलित हैं। शायद हम जानते हैं, बंधुआ खेती नाम से आपने चीज़ें जानते होंगे। जब कोई साहूकार से कर्ज उधार लेता है और दे नहीं पाता है तो उसे उसके खेत में काम करना पड़ता है, बंधुआ मजदूर की तरह। तो ये प्रथाएं आज भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है। सवाल है तो बस किसी की मदद करने का या फिर किसी को जागरूक करने का। तो चलिए अगली स्लाइड में बात करते हैं हम। हाँ, अगली स्लाइड में हमें यहाँ पर दिख रही है एक छोटी बच्ची है, वो ईंट बना रही है। ये सीन हमारे आसपास के हर शहर, हर गांव में एक चिमनी का भट्ठा होता है जहाँ पर ईंट बनाने का काम होता है। ईंट बनाने के काम में ज़्यादातर पूरा परिवार लगा होता है। छोटे बच्चों को वहाँ पर पढ़ने के लिए अक्सर कम ही भेजा जाता है। वो वहाँ पर ईंट बनाने का काम करते हैं। वो हमारी आलीशान इमारतें अक्सर जो मज़दूर होते हैं, जो ईंट बन के आती है, मान लिया कि हमारा घर बनाने में जो मज़दूर हैं वो अडल्ट हैं, वो वयस्क हैं, वो मज़दूरी करने के काबिल हैं, लेकिन वो ईंट जहाँ से बनकर आई है वो बिल्कुल नन्हे हाथों ने बनाई है। ये सब जानते हुए भी मुझे खुद इस बात की कई बार दुख होता है कि मैं इतना काबिल क्यों नहीं हूँ कि इन चीज़ों के लिए भी कुछ सहायता कर सकूँ, या मैं ऐसे बच्चों को भी पढ़ा सकूँ, उन्हें गोद ले सकूँ, लेकिन अभी मैं इस काबिल नहीं हूँ। इसलिए मुझे इसके बारे में ज़्यादा बोलने का अधिकार भी नहीं है। इस तरफ हम बात करते हैं ये टायर को बदलता हुआ छोटू। अक्सर छोटे होते हैं, वो अपने घरों के बड़े होते हैं, वो पूरा घर चलाते हैं। तो ये मजदूरी आज न आज ये भी स्लैब प्रथा है, ये भी एक तरह की दास प्रथा है, लेकिन हम इसे दास प्रथा ज़्यादा ठीक नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि एक परिवार का हिस्सा है। अगर ये काम नहीं करेंगे तो परिवार इन पर ही डिपेंड होता है। तो या तो हमें इसके लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए या फिर इनके बारे में बोलना नहीं चाहिए। तो अभी इनके बारे में मैं कुछ बोलूँगा नहीं, जिस दिन कुछ करने का वक्त आएगा मैं इनके लिए कुछ करूँगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पे आता है ये छोटू। अक्सर हम मुस्कुराते हुए एक छोटा सा बच्चा होता है जो जल्दी जल्दी मालिक की डांट खाकर कब्ज होता है, और कब्ज होने के बाद हंसते हुए चाय परोसता है। जो चाय पीने आते हैं उनके साथ भी अच्छे से हंसकर बात करता है और अपने मालिक से भी, लेकिन अंदर ही अंदर वो कितने गम छुपाए रहता है शायद हम उसे कभी नहीं पढ़ पाते। ये छोटू पूरे दिन की भागदौड़ के बाद उसके घुटनों में, उसके पैरों में, उसके हाथों में दर्द होता होगा, रात को वो सो नहीं पाता होगा, लेकिन वो दिन में हमेशा मुस्कुराएगा ज़रूर। उसे पता है कि अगर वो मुस्कुराएगा तो ग्राहक है वो खुश रहेंगे और इससे चाय वाले की दुकान पर ज़्यादा ग्राहकों की भीड़ होगी, उसका काम ज़्यादा बढ़ेगा और उसे नौकरी से निकाला नहीं जाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, मुस्कुराहटों के पीछे अक्सर ऐसे राज होते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं चौथी स्लाइड के बाद। स्लावरी की प्रथा में जब हम आगे चलते हैं तो आओ सफलता की कहानी लिखें, पानी से पानी पर पानी लिखें, ये तो मेरा लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको एक ख़ास बात बताऊं कि आज का जो सेशन था वो मैंने इसलिए किया था कि ये नॉवल है, ये किताब है, ये इसके राइटर हैं सोलोमन नॉर्थअप। ये सोलोमन हैं, ये खुद दास रह चुके थे, और इस किताब का नाम है 12 ईयर स्लेव, यानी एक ऐसा गुलाम जो 12 साल तक दास प्रथा से जड़ रहा। उसे वाशिंगटन में किडनैप किया गया था।
वाशिंगटन में 1841 में उनको किडनैप कर लिया गया और 1853 को उन्हें छोड़ा गया। इस बीच उन्होंने कई प्रयास किए भागने के, पकड़े गए। फिर वो कोई मेहमान आते थे, उन मेहमानों से चुपके से बात करते थे कि मुझे यहाँ से निकलना है, तो पता चलता कि मेहमान भी उनसे मिले होते थे। इस पर एक फ़िल्म भी बनी है जिसे 3 ऑस्कर पुरस्कार भी मिले थे, बाफ्टा पुरस्कार भी मिले, और इसे बहुत ही एक उच्च स्तर की फ़िल्म कहा जाता है। 12 ईयर ए स्लेव इसी नाम से फ़िल्म है, इसी नाम से नावल है, और नॉर्थक इस फिल्म के इस नावल के खुद राइटर हैं। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने ये पूरी बुक एक डायरी के रूप में लिखा। कैसे उन्होंने इस डायरी को बचा कर रखा होगा, एक एक दिन का हिसाब उन्होंने लिखा है। दरअसल इनका बहुत हंसता खेलता परिवार था 1841 में। 1841 में जब वो किडनैप हुए तो ऐसे नहीं है कि वो ऐसे ही कोई उठा ले गया होगा। उनके मित्र के द्वारा उन्हें किडनैप किया गया। उनके मित्र ने उन्हें कहा कि मैं आपको काम दिलाऊंगा। उन्हें वायलिन बजाना आता था। उन्होंने कहा कि आपको वायलिन खेलना अच्छा आता है तो प्ले द वायलिन। एक पार्टी है, वहाँ पर आपको शराब मिलेगी, वहाँ पर आपको अच्छा खाना मिलेगा, पैसे मिलेंगे और साथ में रहने को जगह मिलेगी। वो इस लालच में आ गए कि मुझे काम की सख्त ज़रूरत है और उनके साथ चल पड़े। पार्टी भी हो रही थी, वायलिन भी उन्होंने प्ले की थी। वायलिन प्ले करने के बाद उन्हें शराब दी गई और शराब में कुछ नशीला पदार्थ मिलाया गया और वहीं से वो किडनैप हो गए। जब उनको होश आया तो उन्होंने अपने आप को एक अंधेरी कोठरी के अंदर जंजीरों से बंधा हुआ पाया। उन्होंने अपने दोस्त को पुकारा तो सामने एक कोट पैंट पहने हुए और हैट लगाए एक आदमी था और उसने कहा कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तुम मेरे ग़ुलाम हो। बस यही सब उसे 12 साल तक कचोटते रहे। 12 साल तक उन्होंने प्रयत्न किया। इस कहानी से जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने अपने आप को इससे बहुत कनेक्ट किया। मैं हमेशा ऐसी नॉवल पढ़ना पसंद करता हूँ। मुझे वो नॉवल पसंद नहीं है जिसमें आजकल आप देखते होंगे अरेंज मैरिज का नॉवल छाप दिया, लव मैरिज का छाप दिया, या फिर कोई अफेयर्स का छाप दिया। ये देखकर पीढ़ी को गुमराह किया जाता है। हमेशा ऐसे नॉवल पढ़ें जो आपको संघर्ष की कहानियाँ बताएँ। तो 12 ईयर स्लेव में यही बताया गया है। 12 ईयर स्लेव में ये बताया गया है कि कैसे 12 साल तक एक एक दिन उसने वहाँ से निकलने के संघर्ष किया, और कई बार तो ऐसा होता था कि उसे तड़पने के लिए और बिल्कुल नेक्ड करके और पीटा जाता था बेंच से, और लगता था कि अगला दिन शायद वो नहीं देख पाएंगे, लेकिन वो उम्मीदों से भरे दिन के साथ फिर से काम पर लगते थे, इसी उम्मीद में कि शायद एक दिन आएगा जब मैं यहाँ से निकलूँगा, और ऐसा हुआ भी। नॉर्मन नॉर्थक, सोलोमन। तो सोलोमन की कहानी है वो हमें बहुत बताती है, और 23 अगस्त का दिन है वो ना केवल हमें अमेरिका के बारे में बताता है, हमें हमारे आसपास के वातावरण के बारे में भी बताता है, लेकिन हमें एक जानकारी भी देता है कि अगर हम नहीं संभले तो हो सकता है हम भी दास बन जाएं अपने विचारों के। देखिए, दास ऐसा नहीं कि हम किसी और के अंडर बनते हैं, दास अपने विचारों के भी बन सकते हैं। अगर हमारे अंदर ये विचार घर कर जाए कि अब मैं और ज़्यादा स्ट्रगल नहीं कर सकता, खुद में ऐसा हो जाता हूँ, मेरे अंदर ऐसे कई बार सिम्टम्स आ जाते हैं कि मैं भी ऐसा लगता है कि कहीं ज़िंदगी में मैं हार तो नहीं रहा, लेकिन अगले पल 24 घंटे बीतने के अंदर मुझे एहसास होता है कि यस, मेरा जो बीता हुआ दिन था वो अच्छा नहीं था, लेकिन आने वाला दिन अच्छा होगा। उम्मीद है आप भी इन चीज़ों को समझेंगे, जिससे शायद हम इस सोच को एक साथ मिल के आगे चला सकें कि चाहे हमारा बीता हुआ दिन अच्छा नहीं था, लेकिन आने वाला दिन अच्छा होगा। 2 बातें हमेशा ध्यान रखनी होती है हमें कि अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन बुरे के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? अच्छे की उम्मीद करते रहना चाहिए। अगर हम अच्छे की उम्मीद करते रहेंगे तो शायद हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे, और शायद उस काम में बिजी होने की वजह से हम अच्छा भी महसूस करें।